Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe. Today I am going to start the first chapter of chemistry for class 9th, that is the matter in our surrounding. Before starting this chapter, I want to confirm you that I have got the new syllabus for class 9th for 2020 and 21 session. Okay, so I will teach you according to this syllabus. Okay, so everyone must be download this syllabus. So now let's start. Here matter is given, so firstly we should be know what is matter. Okay, हम अपने चारों तरफ जो है, जैसे चैप्टर का नेम है द मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ मौजूद पदार्थ, ठीक है, सबस्टेंस, मैटर में सबस्टेंस पदार्थ, तो मटेरियल जिसको हम कहते हैं। तो हम चारों तरफ जो है डिफरेंट लिविंग नॉन लिविंग चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, देखते हैं, पर डे देखते हैं। जैसे कि एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, एयर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ब्रेक्स, स्टार, प्लैनेट्स, ये सभी चीज़ें जो है हम देखते हैं। और इन सब चीज़ों की जो शेप होता है, साइज होता है, कलर होता है, स्मेल होता है, वो भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये सभी चीज़ें जो है किससे बनी हुई है, दिस आर ऑल कंपोज्ड बाय द मैटर, ये सभी जो है एक पदार्थ के द्वारा ही बनी हुई है, ठीक है। अब पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, एवरीथिंग या एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि वह जो भी पदार्थ, ठीक है, इस संसार में मौजूद जितने भी पदार्थ हैं या जो भी पदार्थ मौजूद हैं, अगर उनमें जो है वेट होता है, भार होता है, और अगर वो स्थान को कवर करते हैं, किसी प्लेस को कवर करते हैं, स्थान कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है, दैट इज मैटर। जैसे ये चौक है, ठीक है, तो चौक का अपना एक वेट है, ठीक है, और जहाँ पे भी हम रखते हैं या एयर में ही है, तो एयर का इतना पार्ट जो है वो क्या किए हुए हैं, कवर किए हुए। या हम अपने आप को ही देख लें कि हम जो है यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे या यहाँ पे खड़े हैं, तो हम एक स्पेसिफिक जगह को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे शरीर में भी क्या होता है, अपना एक वेट होता है, या हमारे शरीर का भी एक अपना वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हम भी क्या है, एक मैटर ही हैं, या चाक भी है तो वो क्या है, मैटर ही है। ये ग्रीन बोर्ड भी है, ये भी क्या है, एक मैटर ही है। बुक भी है, ये मैटर ही है, ठीक है। तो इस संसार में ये सब कह सकते हैं कि इस संसार में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें बनी हुई हैं वो सभी किससे बनी हुई हैं, मैटर से ही बनी हुई है, पदार्थ से ही बनी हुई हैं, ठीक है। चाहे वो एयर, जो हम सांस के रूप में लेते हैं, ये भी जो है क्या है, एक मैटर ही है। क्योंकि अगर एयर को हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम क्या करें, बलून में इसको भर लें और उसके बाद से इसका वेट करें, तो उसमें जो है क्या होगा, अपना उसका एक वेट होगा, ठीक है। और वो एक स्पेसिफिक जगह को, यानी कि बलून का जो एरिया होगा उसको क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि एयर इज आल्सो अ मैटर, ठीक है। द फूड, जो हम भोजन खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, ये सभी क्या है, मैटर ही है। द हाउस, जो घर जिसमें हम रहते हैं, स्कूल जहाँ पे हम पढ़ते हैं, जो कपड़े जो हम पहनते हैं, ये सभी जो है क्या है, मैटर ही हैं, क्योंकि इनमें अपना एक वेट होता है, भार होता है, और ये जो है स्थान भी कवर करते हैं, ठीक है। अब मैटर क्या नहीं होते, कौन कौन सी चीजें जो है मैटर नहीं होती, तो यहाँ पे दिया है, इज वरी अ काइंड ऑफ मैटर, यानी कि क्या जो हम चिंता करते हैं या जो हमारा दुख होता है वो भी मैटर है, या हम खुश होते हैं या किसी से घृणा करते हैं, या जो हमारे इमोशंस होते हैं या जो टाइम है, एनर्जी है, ये सभी क्या जो है मैटर हैं, नहीं, ठीक है। क्यों कि ये जो है न तो स्पेस कवर करते हैं और न तो इनमें जो है वेट होता है। ये क्या होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं लाइट हुआ,
हीट हुआ, ये जो है वेटलेस होते हैं, इनको हम जो है मेजर नहीं कर सकते, उनका वजन जो है हम नहीं मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए जो है इनको जो है मैटर की कैटेगरी में नहीं रखा गया। जो हम सोचते हैं, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे इमोशंस हैं, ये भी क्या है, वेटलेस है, ये स्थान जो है कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, नॉन मैटर है, ठीक है, ये सभी जो है नॉन मैटर है। ओके, तो अब बात आती है सेकेंड जो टॉपिक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि किसी पदार्थ का जो है फिजिकल नेचर क्या होता है, उसके भौतिक जो है गुण कह सकते हैं या प्रकृति हो क्या कैसी होती है। तो जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं वो सभी जो है मैटर ही होती हैं ज़्यादातर। लेकिन बट हाउ डज मैटर एग्जिस्ट इन सच अ लार्ज वैरायटी ऑब्जेक्ट्स, कैसे ये मैटर जो है हमारे चारों तरफ जो है एग्जिस्ट करते हैं, किन किन फॉर्म में, उनका क्या नेचर होता है। तो इसके लिए सब जो एक फिलासफर थे, दार्शनिक, द ग्रीक फिलासफर gave the idea that all matters is made up of 4 basic substances, यानी कि जितने भी मैटर हैं, जो भी हम इस यूनिवर्स में या इस संसार में चीज़ों को देखते हैं, वो मुख्यतः जो है 4 पदार्थों से बनी हुई हैं। पहला उन्होंने बताया कि अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, ठीक है, यानी कि वो मिट्टी से बने हुए होते हैं, पानी से बने हुए होते हैं, हवा से बने होते हैं या आग से बने हुए होते हैं। अरिस्टोटल, जिनको अरस्तु हिंदी में कहते हैं, एंड हिज फॉलोअर्स बिलीव दैट ईच ऑफ दिस बेसिक सबस्टेंसेस हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्पेसिफिक क्वालिटीज, यानी कि ये जो सबस्टेंसेस होते हैं, ईच ऑफ दिस बेसिक सबस्टेंसेस, जो ये हर एक जो बेसिक सबस्टेंस है, आधारभूत पदार्थ कह सकते हैं, हैज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इनमें जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन मौजूद होता है, ऑफ 4 स्पेसिफिक क्वालिटी, और इनमें जो है 4 मुख्य गुण भी होते हैं, जैसे ड्राई, मॉइस्ट, कोल्ड एंड हॉट। जमीन क्या होता है, सूखा होता है, वाटर क्या होता है, मॉइस्ट होता है, ठीक है। फिर एयर में क्या होता है, कोल्डनेस होती है, एंड फायर में क्या होता है, हॉटनेस होती है, ठीक है। तो ये भी जो है 4 क्वालिटीज उनमें जो है एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि वो चारों पदार्थ भी इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। बाद में एक साइंटिस्ट आए, डेमोक्रिटस, उन्होंने ये कहा कि जितने भी मैटर हैं कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर, हम जितने भी इस संसार में या यूनिवर्स में हम पदार्थों को देख रहे हैं, मैटर्स को देख रहे हैं, उनको हम जो है छोटे से छोटा, यानी कि हम जैसे ये चौक है, तो हम इस चाक को जो है छोटा कर सकते हैं। अब इस छोटे चाक को भी हम और छोटा कर सकते हैं, यानी कि हम इतना छोटा कर सकते हैं कि लास्ट में हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा, मैटर मिलेगा, जिसको हम और डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो क्या होगा, इनडिविजिबल होगा, ठीक है। और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटम, ठीक है, इट्स क्लियर। तो अब एटम का हम डिफिनीशन क्या दे सकते हैं, आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिविजिबल, ठीक है। एटम जो है वह सूक्ष्म कण होता है जिसको हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस मॉडर्न एज में जो है, मॉडर्न केमिस्ट्री में जो है, जो एटम की डिफिनीशन है वो क्या हो गई है, थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है। एटम्स इज आल्सो डिविजिबल in their subatomic particles like इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एटम्स को ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। पहले जो थीसिस था या कंसेप्ट था कि एटम जो है डिविजिबल नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉडर्न एज में जो है एटम का डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है कि जो है एटम को हम आज जो है डिविजिबल, सब पार्टिकल्स में डिविजिबल कर सकते हैं, और वो सब पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है। फिर हमारे एक बहुत ही इंडियन ग्रेट फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कणाद, और उन्होंने इनके बारे में जो है एक कहानी प्रसिद्ध है कि वो जो है
एक बार जंगल से जो है आ रहे थे और उनके हाथ में क्या था, एक सेब था, ठीक है, और उस सेब को जो है अपनी उंगलियों से जो है कुरेदते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो कुरेदते जैसे ही वो घर पहुंचे तो लास्ट में उनके हाथ में जो है सेब का सबसे छोटा पार्टिकल जो है बच गया, ठीक है। तो वो सोचना शुरू कर दिए कि अब इस छोटे से पार्टिकल को हम कैसे जो है ब्रेक करें, ठीक है। यानी कि उन्होंने बाद में ये कंसेप्ट दिया कि हम इस छोटे से पार्टिकल्स को अब और ज़्यादा जो है ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में महर्षि कणाद ने इस छोटे से पार्टिकल्स को नाम दिया परमाणु, ठीक है। बाद में जो है दूसरे साइंटिस्टों ने इसी का नाम चेंज करके इंग्लिश में कर दिया एटम, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है या केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट है या एटम का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले हमारे ग्रेट इंडियन फिलोसफर जो महर्षि कणाद थे उन्होंने ही दिया था, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि जो परमाणु होता है वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो कि बहुत छोटा जो है डिविजिबल नहीं किया जा सकता है, बहुत अधिक छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये बताया था कि जो कोई भी पदार्थ जो इस यूनिवर्स में या इस संसार में मौजूद है वो जो है 5 तत्वों से 5 एलिमेंट से मिलकर जो है बना हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा इस संसार में मौजूद जो भी चीज़ें हैं वो 5 एलिमेंटों से मिलकर बनी हुई, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, ठीक है। छित, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी कि छित मतलब पृथ्वी, ठीक है, जल मतलब वाटर, पावक मतलब एयर, गगन मतलब स्काई आकाश, समीरा मतलब हवा। इन 5 पदार्थ से ही किसी भी पदार्थ का एग्जिस्टेंस है। अगर इन 5 पदार्थों में कोई किसी का भी एग्जिस्टेंस न रह जाए तो उस पदार्थ का भी एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ सकता है या समाप्त हो सकता है, ठीक है। सो थैंक्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, थैंक्स।